बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक बार फिर से अब्दुल मन्नान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो को बनाने का एक ख़ास मकसद है और वो मकसद ये है कि सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर एक बहुत बड़ी तादाद है उन अशार की जो इकबाल के नाम से मंसूब किए गए हैं, लेकिन इकबाल का या इकबाल की शायरी का उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तकरीबन 92 से 93 अशार ऐसे हैं जिनको आज की इस वीडियो में शामिल किया जा रहा है और निशानदही की जा रही है, बल्कि तस्दीक की जा रही है इस बात की कि इन अशार का इकबाल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं पहली बार आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दूसरा, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि बहुत से लोगों ने ये सवाल किया था कि क्या अल्लामा मोहम्मद इकबाल की अपनी आवाज़ में कोई शायरी मौजूद है जो इस वक्त इंटरनेट पर मौजूद हो। तो उसका जवाब है हरगिज़ नहीं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की कोई शायरी उनकी अपनी आवाज़ में मौजूद नहीं है। अगर आप कहीं पे ऐसी किसी भी किस्म की वीडियो देखते हैं जिसमें ये बताया जा रहा हो कि ये डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की या अपनी आवाज़ में शायरी है, तो वह बिल्कुल झूठ पर मबनी होगा। और अगर आप किसी भी किस्म का सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको ईमेल आईडी नज़र आ रही होगी, वो आप ज़रूर मुझे अपनी आरा से आगाह किया कीजिए, सवालात पूछा कीजिए, मैं उसके जवाबात दिया करता हूँ। और मज़ीद ये कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आइंदा के लिए जब जब ऐसे अशार आएंगे जो इकबाल के नहीं होंगे उनको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की जानिब। नाजरीन, एक अरसा से पाकिस्तान और भारत में यही समझा जाता रहा है कि ये शेर जो इस वक्त आपके सामने है ये डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का है। शायद इसलिए कि इसमें उकाब का जिक्र है। ये शेर इकबाल के नाम से कैसे फैला इसका अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इस वक्त स्क्रीन पर जिस कब्र का कतबा आप देख रहे हैं, यानी सैयद सादिक हुसैन शाह साहिब, जिनका ताल्लुक जफरवाल, शकरगढ़, पंजाब, पाकिस्तान से है, ये शेर उन जनाब का है जैसा कि आप उनकी कब्र के कतबे पर भी लिखा हुआ मुलाहिजा कर रहे हैं। इस शेर के हवाले से पाकिस्तानी मारूफ शायर जनाब अनवर मसूद साहिब वाकया सुनाते हैं। वाकया पंजाबी में सुनाया गया, लेकिन मैं आपको उर्दू में सुना रहा हूँ। वाकया कुछ यूं हुआ कि एक दफा मैं एक जीटी रोड पर जा रहा था कि एक चाय के ढाबे पर रुका जहां ट्रक ड्राइवर चाय पीने के लिए रुकते हैं। करीब ही 2 ट्रक ड्राइवर बैठे चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू का मौजू डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल थे। एक ने कहा कि इकबाल का ये शेर कितना खूबसूरत है। दूसरे ने पूछा कौन सा। उसने शेर दोहराया कि तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। दूसरे ने जवाब दिया कि ये शेर इकबाल का नहीं लगता। पहले ने पूछा कि वो क्यों। दूसरे ने जवाब दिया कि इस शेर में उकाब घबराया हुआ है और इकबाल का शाहीन कभी घबरा नहीं सकता। यानी एक आम आदमी भी इकबाल के सोचने के अंदाज को समझना चाहे तो समझ सकता है, लेकिन बदकिस्मती से मुसलमानों में मसालिक के रहनुमाओं में इस कदर शिद्दत पसंदी पाई जाती है कि अपने अकीदे को बरतर और दूसरों को कमतर साबित करने के लिए हमने इकबाल के नाम से गलत शायरी की तशहीर शुरू कर दी। मजीद आगे देखें, आपके सामने मौजूद अशार जिनमें लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ाकर। ये बात ठीक है कि इन अशार का मौजू अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अशार इकबाल के हैं। एक और बात जो काबिल गौर है वो ये कि इन अशार की तस्दीक किए बगैर इन्हें मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से बाकायदा डिजाइन करके पब्लिश किया है जो पूरे इंटरनेट पर फैले हुए हैं। आगे देखिए, सजदा इश्क से हो तो इबादत में मजा आता है। अब इन तमाम अशार को गौर से देखे तो पता चलता है कि ये इकबाल के हो ही नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ अंदाज में इन अशार को भी डिजाइन करके इकबाल के नाम से मंसूब करके फैलाया गया। जैसे अभी आप एक थंबनेल देख रहे हैं जिसमें कोई जावेद मिर्जा साहिब हैं जिन्होंने इस शायरी को पढ़कर YouTube पर अपलोड किया होगा, लेकिन वो नहीं जानते कि ये अशार इकबाल के नहीं है। अगला शेर मुलाहिजा फरमाएं। सजदों के इवज फिरदौस मिले ये बात मुझे मंजूर नहीं, बेलौस इबादत करता हूँ बंदा हूँ तेरा मजदूर नहीं। ये शेर इकबाल के नाम से इस कदर मशहूर हो चुका है कि शायद कोई यकीन करने को तैयार ही ना हो कि ये इकबाल का शेर नहीं है।
क्योंकि इसी मौजू पर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का एक शेर मुझे याद आया है कि सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है, ऐ बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। इसीलिए शायद लोगों ने समझा कि ये शेर इकबाल का है, हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है। अगला शेर मुलाहिजा फरमाएं। क्यों मिन्नतें मांगता है औरों के दरबार से इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। इस शेर में साफ नजर आता है कि एक खास फिरके के मानने वालों ने लिखकर इकबाल के नाम से मंसूब कर दिया है ताकि जाहिर किया जा सके कि इकबाल का ताल्लुक उन्हीं के फिरके से है। इस शेर में यह बताया गया है कि इकबाल दरबारों पर जाकर मांगने वालों को अच्छा नहीं समझते, हालांकि इकबाल की कई नज़्में औलिया कराम के दरबारों पर बैठकर लिखी गई हैं। इकबाल को अपने अकीदे के साथ जोड़कर झूठी शायरी आपके साथ मंसूब करने वालों के साथ आखिरत में क्या होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। आगे जिन अशार को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं उनमें शायद इकबाल के साथ अच्छा खासा मजाक किया गया है। पहले एक फिरके की जानिब से चंद अशार लिखकर उन्हें इकबाल के साथ मंसूब कर दिया गया, फिर दूसरे फिरके में उन अशार के मद्दे मुकाबिल अशार लिखे गए और उन्हें भी इकबाल के साथ मंसूब कर दिया गया। और मजे की बात यह है कि दोनों तरफ से लिखे गए अशार इकबाल के हरगिज नहीं हैं। मुलाहिजा फरमाएं। कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, मोमिन कभी शुहदा का मातम नहीं करते, है इश्क अपनी जान से ज्यादा आले रसूल से, यूं सरेआम हम उनका तमाशा नहीं करते, रोएं वो जो मुनकर हैं शहादते हुसैन के, हम जिंदा व जावेद का मातम नहीं करते। इन अशार से साफ लगता है कि ये अशार अहले तशी मसलक के खिलाफ लिखे गए हैं, जो कि इकबाल की किसी किताब में मौजूद नहीं है। हजरत इकबाल ने अपनी जिंदगी में कभी किसी फिरके के खिलाफ नहीं लिखा, बल्कि अहले बैत की मोहब्बत आप में कूट कूट कर भरी हुई थी, जो कि हम सबके ईमान का हिस्सा है और होना भी चाहिए। मैं कोशिश करके वो तमाम अशार भी आपके सामने लाऊंगा जिनमें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और शुहदाए करबला से इंतहाई मोहब्बत का इजहार किया है। बात यहाँ खत्म नहीं होती। एक तरफ आपने ये अशार देखे जिनमें अहले तशी मकतबा फिक्र को टारगेट किया गया है, लेकिन अब जो अशार आपके सामने आ रहे हैं वो इन्हीं अशार के मुकाबिल लिखे गए हैं, लेकिन इकबाल के साथ इन अशार का कोई ताल्लुक नहीं। मुलाहिजा फरमाएं। अपना कोई रोता है तो रोते हो तड़प कर, पर सिबते पैगंबर का कभी गम नहीं करते, हिम्मत हो तो बहशर में पैगंबर से ये कहना, हम जिंदा व जावेद का मातम नहीं करते, ना अश्क बहाओ के नहीं जेब ये तुमको, कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते। और आखिर में इन अशार के नीचे भी अल्लामा इकबाल का नाम लिख दिया गया। सवाल तो ये बनता है कि वो लोग जो अपने अकीदे की बरतरी की खातिर ये सब कर रहे हैं, वो बताएं कि आपके अकीदे में बोहतान लगाना या किसी के साथ कोई भी बात या शेर मंसूब करना जायज है? अगर नहीं तो फिर आपने अपने अकीदे के साथ ज्यादती की, और अगर हाँ तो फिर आपके अकीदे ने मजहब इस्लाम के साथ ज्यादती की। आगे बढ़ते हैं। ये अशार मुलाहिजा फरमाएं। ये YouTube पर मौजूद किसी वीडियो के थंबनेल हैं जिनमें एक पर कोई मोहतरमा अम्मारा जुल्फिकार हैं जिन्होंने इन अशार को इकबाल की जात से मंसूब करके पढ़ा है। हालांकि आपको इस पूरी गजल में एक शेर भी ऐसा नहीं लगेगा जो इकबाल के अंदाज से मिलता हो। और मुख्तलिफ लोगों ने किस कदर मेहनत करके ऐसे अशार इकबाल की जात से मंसूब करके डिजाइन कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये अशार भी इकबाल के नहीं हैं, लेकिन इंटरनेट पर मुख्तलिफ ब्लॉग्स पर पाए जाते हैं। मैं आपसे यही दरखास्त करूंगा कि इनके खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। अगला शेर मुलाहिजा फरमाएं। जन्नत खुद ब खुद तरसेगी तेरे वजूद को इकबाल, जरा चल के देख मेरे नबी के नक्शे कदम पर। देखिए किस जहालत का मुजाहिरा किया गया है। एक तो दुरुस्त औजान में शेर को इकबाल से मंसूब करना गलत है, यहाँ शेर ही वजन में नहीं है। यानी इस कदर लापरवाही के साथ किसी भी शेर या दो सत्रों के साथ इकबाल का नाम लिख देते हैं, जितना अफसोस किया जाए कम है। अगले शेर को देखिए। ये शेर भी आपने सोशल मीडिया और इंटरनेट में इस कदर देखा होगा कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये भी इकबाल का शेर नहीं है। शेर है कि तेरी रहमतों पे है मुनहसिर,
میرے ہر عمل کی قبولیت نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات جو عام ہے وہ یہ کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز ہمیں پسند آ جائے وہ شاید اقبال نے ہی لکھی ہو اور ہم اسے اقبال کے نام سے لگا کر پوسٹ کر دیتے ہیں۔ اس سے اگلے شعر کی طوالت دیکھیں اور پہلے مصرے کے آخر میں لفظ اقبال دیکھیں جو صاف نظر آتا ہے کہ کسی صورت نہیں بنتا تھا لیکن لگانے والوں نے لگا دیا، اور اسی طرح یہ شعر بھی انٹرنیٹ کی دنیا میں گھوم رہا ہے۔ اس سے اگلا شعر بھی ایک خاص فرقے کی طرف لکھا گیا ہے اور ٹارگٹ پھر سے اہل تشیع مکتبہ فکر ہے، حالانکہ اقبال نے کبھی ایسا کوئی شعر لکھا ہی نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھیں تو رومن میں لکھے ہوئے اس شعر میں بھی اقبال کو زبردستی شامل کر دیا گیا ہے۔ یہی شعر اردو میں بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ آپ ان تمام اشعار کا دھیان رکھیے کہ یہ اقبال کے نہیں ہیں۔ آگے بڑھیں۔ وہ سو رہا ہے تو اسے سونے دو، اس قدر بے وزن شعر اقبال کے نام سے جوڑ دیا گیا ہے کہ اقبال زندہ ہوتے تو پتہ نہیں آپ کا رد عمل کیا ہوتا۔ اس سے آگے کسی صاحب نے کس قدر چالاکی سے کام لیا ہے، پہلے ایک شعر لکھ کر اسے شکوہ کا نام دیا اور اس سے اگلے شعر کو جواب شکوہ بنا کر لگا دیا۔ یہ اشعار اقبال کے نہیں ہیں جنہیں شکوہ جواب شکوہ کی صورت پیش کر دیا گیا ہے۔ آپ کو پوری شکوہ جواب شکوہ میں ایسا کوئی شعر نہیں ملے گا۔ اس سے آگے بڑھیں تو جناب یہ اشعار بھی ایک عرصہ سے انٹرنیٹ پر اقبال کے نام سے منسوب کیے جاتے رہے ہیں جو کہ اقبال کی کسی کتاب میں موجود نہ ہے۔ عشق قاتل سے بھی مقتول سے بھی ہمدردی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ یہ اشعار اس قدر مقبول ہو چکے ہیں کہ شاید کوئی ماننے کو تیار نہ ہو کہ یہ اشعار اقبال کے نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان اشعار کا بھی اقبال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلا شعر دیکھیں۔ بات سجدوں کی نہیں خلوص نیت کی ہوتی ہے اقبال، اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ایک بات کہی ہے اور اسے دو مصرے بنا کر آخر میں اقبال لگا دیا، کوئی وزن نہیں، کوئی بحر نہیں، کوئی رموز و اوقاف نہیں، اور شعر اقبال کا بنا دیا۔ اس سے اگلے شعر کو دیکھیے۔ یہ شعر بھی مختلف ڈیزائنز میں انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ ایسا شعر تو شاید اقبال لکھنے کا سوچ بھی نہ سکتے ہوں۔ میں اس شعر کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا، قصہ مختصر یہ کہ آپ اس شعر سے اجتناب کر کے لوگوں کو بتائیں کہ اس کا اقبال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلے شعر کو دیکھتے ہیں۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ انتہائی بے وزن شعر ہے جسے اقبال کا بنا کر پیش کیا گیا ہے، لیکن آپ کو بارہا یہ شعر انٹرنیٹ پر دیکھنے کو ملا ہوگا اور ہر بار شعر کے ساتھ اقبال لکھا ہوگا۔ میں تو سوچتا ہوں کہ اقبال کی روح کس قدر تکلیف برداشت کرتی ہوگی جب اس دنیا میں لوگ آپ کے نام سے ایسے اشعار کی تشہیر کرتے ہوں گے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ یہ اشعار ایک عرصہ تک میں بھی سمجھتا رہا کہ اقبال کے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ یہ بھی اقبال کے نہیں ہیں۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اشعار اچھے ہیں، ان کا موضوع بھی اچھا ہے، لیکن یہ دونوں اشعار اقبال کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہیں۔ آگے بڑھیے۔ یہ شعر جو آپ کے سامنے ہے، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی، یہ بھی اقبال کا قطعی نہیں ہے، حالانکہ یہ دو طرح سے ڈیزائن کر کے مختلف جگہوں پر مل جائے گا۔ اگلے دو اشعار بھی آپ نے کئی بار دیکھے ہوں گے۔ تم حیا و شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو، ہم نے ننگے جسموں کو بھی ملبوس حیا دیکھا ہے، دیکھے ہیں ہم نے احرام میں لپٹے ہوئے کئی ابلیس، ہم نے کئی بار مے خانے میں خدا دیکھا ہے۔ ان اشعار کو بھی آپ نے انٹرنیٹ کی دنیا میں عرصہ دراز سے دیکھا ہوگا کہ یہ اشعار بھی اقبال کے نہیں ہیں۔ افسوس صرف اشعار کے منسوب ہونے کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ ایسے اشعار اقبال کی سوچ سے کس قدر دور ہیں۔ اقبال کی زور آور شاعری کے سامنے ایسے اشعار کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے اقبال، بے نمازی بھی تھا اور بے گناہ بھی۔ ایمانداری سے صرف اس شعر کا جائزہ لیا جائے تو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ اقبال کا ہے ہی نہیں۔ ہم لوگوں نے جو ظلم کیا ہے وہ یہ ہے کہ بحر سے خارج اشعار بھی اقبال کے نام کے ساتھ جوڑ دیے ہیں۔ اس سے اگلے شعر کی طرف بڑھیے۔ نہ ڈھونڈ خدا کو زمین و آسماں کی گردش میں، اگر وہ تیرے دل میں نہیں تو پھر تیرے لیے کہیں بھی نہیں۔ یہ بھی ایک ناکام کوشش ہے کہ اقبال کی سوچ کو اپنے الفاظ میں ڈھال کر ایک بے وزن اور بے تکا شعر بنا دیا جائے، لہٰذا یہ شعر بھی اقبال کا ہرگز نہیں ہے۔ اگلا شعر ہے کہ جنون عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا اقبال،
तारीफ हुस्न यार में सारा कुरान लिख दिया। इस शेर को भी 2 मुख्तलिफ अंदाज में डिजाइन करके मशहूर किया गया है। दरअसल होता यह है कि लोग अपने ब्लॉग्स, पेज या चैनल के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं, इसलिए जो कुछ भी सतही अंदाज में मुतासिर कुन लगता है वो डिजाइन करके अपलोड कर देते हैं। उनको इस बात से बिल्कुल लेना देना नहीं है कि हम एक फजूल शेर डॉक्टर इकबाल के नाम से जोड़कर उसको फैलाकर लोगों में गुमराही बांट रहे हैं। आगे बढ़िए। अब जो शेर आपके सामने है ये मैंने कितने ही शुअरा के नाम से देखा हुआ है। उसूली तौर पर तो यहाँ उसी के नाम से मंसूब होना चाहिए जिसका है, लेकिन चूंकि हम इकबाल के नाम से मंसूब करने के हवाले से वीडियो बना रहे हैं, इसलिए ये वाजे कर रहे हैं कि ये शेर यानी दर्स देता है हर शाम का सूरज, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। मगरबी तहजीब की खामियों पर इकबाल ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ये शेर इकबाल का नहीं है। अगली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि 2 अशार लिखे गए हैं, एक मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के नाम से और दूसरा शेर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से। इकबाल के साथ जोड़ा गया शेर तो हरगिज इकबाल का नहीं है और पहला शेर औजान और इंतहाई सतही जबान की वजह से गालिब का नहीं लग रहा। इससे अगली तस्वीर में जो शेर है वो तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी इंतहाई अनपढ़ शख्स ने लिखा है। मजे की बात यह है कि ऐसे अशार से मुतासिर भी वही लोग होते हैं जिनका उर्दू अदब के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होता। ये शेर यानी ये कफन, ये कब्र, ये जनाजे रस्म शरीयत हैं इकबाल। मर तो इंसान तभी जाता है जब याद करने वाला कोई ना हो। जैसे किसी ने कोई बात कही और दूसरे ने उसकी बात को 2 हिस्सों में तकसीम करके शेर की शक्ल दी और नाम इकबाल का लगा दिया, लिहाजा ये शेर भी इकबाल का नहीं है। आगे देखिए, एक पूरी गजल लिख दी गई है और गजल जहां तक मुझे याद पड़ता है सागिर सिद्दीकी की एक गजल से मुतासिर होकर बनाई गई है। मैं इसे लिखी हुई नहीं कह सकता, बनाई हुई ही कहूंगा, क्योंकि इस कदर बेवजन और बहर से खारिज अशार बनाए ही जाते हैं। देखिए कि पहला शेर है, कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुद गर्जी में, हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। और बाकी शेर आप खुद पढ़ लीजिए। आपको बताता चलूं कि सागिर सिद्दीकी की एक गजल है जिसका मक्ता है कि आओ एक सजदा करें आलमे मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। इसी गजल की मुनासबत से ये बेहंगम गजल बनाकर इकबाल के नाम से मंसूब कर दी गई है। अगली तस्वीर पर नजर डालें तो 3 अशार नजर आ रहे हैं जिनमें हर शेर के पहले मिसरे के आखिर में इकबाल लिखा गया है। लेकिन जब आप इन अशार को पढ़ते हैं, जैसा कि मुलाकातें उरूज पर थीं तो जवाबे अजान तक न दिया, इकबाल सनम जो रूठा तो आज मौज़न बने बैठे हैं, इंतहाई जाहिलाना तर्ज अमल अपनाते हुए ये शार लिखे गए हैं जिनकी हर सत्र एक दूसरे से अलग नजर आती है। और बदकिस्मती से जिन मौसूफ ने भी ये अशार बनाए हैं उन्होंने नाम फिर से इकबाल का ही लगा दिया है। यही वो लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से इकबाल को दुनिया के सामने पेश किया है। अब ये जिम्मेदारी उन तमाम लोगों की है जो इकबाल और उनकी शायरी से मोहब्बत करते हैं कि इन तमाम अशार की तरदीद करते हुए फैलाएं ताकि इकबाल की असल शायरी सामने आ सके। अगले अशार को भी हम एक एक करके पढ़ते हैं ताकि सही अंदाज में निशानदही की जा सके। मत कर इतने गुनाह तोबा की आस पर ए इंसान, बेएतबार सी मौत है न जाने कब आ जाए। मैं तो हैरान हूं कि पहले मिसरे में ए इंसान की जगह ए इकबाल लगाना क्यों भूल गया वो शख्स जिसने इस शेर के नीचे अल्लामा इकबाल लिख दिया है। नाजरीन, ये शेर भी इकबाल का नहीं है। अगला शेर है कि बात सजदों की नहीं खुलूसे दिल की होती है इकबाल, हर मैखाने में शराबी और हर मस्जिद में नमाजी नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे नसर की 2 सत्रों को तोड़कर जबरदस्ती कहा जाए कि ये शेर है और इकबाल का शेर है। ये दरअसल जहालत है जिसका हमें सामना है। अगली तस्वीर में मौजूद शेर भी इकबाल का नहीं है, लेकिन आप गौर करें तो शेर की एक जानिब इकबाल की तस्वीर नजर आ रही है, लेकिन ये शेर भी इकबाल की किसी किताब से नहीं मिलता। इससे अगली तस्वीर में पहला मिसरा देखें, दुआ तो दिल से मांगी जाती है जुबान से नहीं। अब यहाँ बात तो खत्म है लेकिन जान को सुकून कैसे आता, जबरदस्ती साथ लिख दिया ए इकबाल। नाजरीन, ये शेर भी इकबाल का कतई नहीं है। इससे अगला शेर जिसे बड़ी महारत से डिजाइन किया गया है, अजब मजाक है इस्लाम की तकदीर के साथ, काटा हुसैन का सर नाराए तकबीर के साथ। ये भी साफ जाहिर है कि एक खास मकतबा फिक्र की जानिब से तहरीर किया गया है, लेकिन इसका ताल्लुक भी इकबाल की शायरी से बिल्कुल नहीं है। अगली तस्वीर में भी 3 अशार आपके सामने हैं, लेकिन ये भी इकबाल के हरगिज नहीं है। एक बार आप इनको पढ़ लीजिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इनका ताल्लुक इकबाल की शायरी से हरगिज नहीं है। अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को।
اگلی تصویر میں موجود شعر ایسا لگتا ہے جیسے اقبال نے اپنی قبر پر آنے والے کسی شخص کو یہ شعر کہا ہے، یعنی یہ شعر اقبال نے اپنے انتقال کے بعد کہا ہو۔ حیرت ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اشعار کے مطالب سمجھے بغیر انہیں دنیا والوں کے سامنے پھیلا دیتے ہیں۔ اگلا شعر ملاحظہ فرمائیے جو ایک خاص فرقے کی جانب سے لکھ کر اسے باقاعدہ طور پر اقبال سے منسوب کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے آج سے 90 سال پہلے بتایا تھا کہ دیوبندی مدرسوں میں خارجی پیدا ہوں گے۔ کس قدر ظلم ہے اقبال کی شاعری پر، کیونکہ یہ شعر ہرگز اقبال کا نہیں ہے۔ اگلی تصویر میں موجود 2 اشعار بھی حضرت اقبال کے ہرگز نہیں ہیں۔ بظاہر ان اشعار کا موضوع اچھا ہے اور اقبال نے اہل بیت اور شہدائے کربلا کی محبت میں بہت کچھ لکھ رکھا ہے، لیکن ان اشعار کا اقبال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلی تصویر میں کس ترتیب کے ساتھ مختلف شعراء کے ساتھ اشعار لکھے گئے ہیں، اور درمیان میں دیکھے تو اقبال کے ساتھ بھی ایک شعر جوڑا گیا ہے جو کہ اقبال کا ہرگز نہیں ہے۔ آپ اس تصویر کو بھی غور سے دیکھ لیجئے۔ اس سے اگلی تصویر میں مرزا اسد اللہ خان غالب کے شعر کے ساتھ اقبال کو بھی شامل کرنے کے چکر میں ایک غلط اور جعلی شعر حضرت کے نام سے منسوب کر دیا ہے۔ میں بار بار اپنے ناظرین سے مخاطب ہوں کہ ان اشعار کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس سے آگے کی تصویر میں دیکھا جائے تو اس شعر کو پڑھنا ہی محال ہے، کیونکہ یہ اس قدر بے وزن ہے کہ شاعر حضرات اس صورتحال کو بڑے بہترین انداز میں سمجھ سکتے ہیں، اس لیے یہ شعر بھی اقبال کا ہرگز نہیں ہے۔ اس سے آگے دیکھتے ہیں حضرت اقبال کی تصویر کے ساتھ لکھا گیا یہ شعر بھی اقبال کا نہیں ہے۔ ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، کئی جگہوں پر لفظ حضرت انسان بھی لکھا نظر آیا ہے، لیکن اس شعر کا تعلق اقبال کی شاعری سے بالکل نہیں ہے، اس لیے برائے مہربانی اجتناب کیجیے۔ آگے چلیے۔ ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، کبھی گناہ سے پہلے کبھی گناہ کے بعد۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس شعر میں خاص بات کیا ہے اور بہر کہاں پائی جاتی ہے؟ یعنی شعر تو لکھا ہی ہے، ساتھ اردو گرامر کا بھی ستیہ ناش کیا ہے۔ اقبال کی شاعری کے ساتھ اس شعر کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اگلی تصویر میں موجود اشعار آپ نے یقیناً انٹرنیٹ کی دنیا میں جگہ جگہ دیکھے ہوں گے۔ مہربانی فرما کر ان اشعار کو اقبال کی شاعری سے مت جوڑیے۔ ان اشعار کو پڑھتے جائیے ساتھ ساتھ اور یقین کرتے جائیے کہ ان اشعار کو اقبال نے ہرگز نہیں لکھا۔ ان اشعار کو بھی ملاحظہ فرمائیں، کئی لوگوں نے مختلف ڈیزائنز میں بنا بنا کر اقبال کے نام سے مشہور کیے ہیں، اور آگے ایک تھمب نیل ہے جو یوٹیوب کی کسی ویڈیو کا ہے جس میں کسی عمیر احمد صاحب نے اپنی آواز کا جادو جگایا ہے اور یہ بھی نہ سوچا کہ یہ اشعار اقبال کے بالکل نہیں ہیں۔ جی ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کرنے میں میرا ساتھ دیں گے اور سوشل میڈیا پر بلکہ انٹرنیٹ کی دنیا میں یا اپنے گرد و نواح میں ان اشعار کو اس انداز میں بیان کریں گے کہ یہ اشعار اقبال کے ہرگز نہیں ہیں، تاکہ ہم اقبال کا اصل کلام جو ہے وہ دنیا تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ عبد المنان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔